जब नवजात शिशु इस धरती पर आता है तो उसे किसी भी भाषा या शब्द का ज्ञान अथवा समझ नहीं होती है। परिवार एवं समाज में रहकर बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ साथ भाषा व शब्द को सुनने, समझने, सीखने एवं बोलने की कला विकसित होती जाती है। लेकिन जो बच्चे जन्मजात बधिर होते हैं उनके लिए ज़िंदगी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि सामान्य बच्चों की भांति वे बच्चे भारी किसी भी प्रकार की आवाज़ों को सुन नहीं पाते हैं और इसी कारण वे भाषा के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। हालांकि छोटे बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और स्विच ऑन के बाद कानों तक आवाज़ पहुंचना शुरू हो जाता है, मगर सामान्य बोलचाल की भाषा को विकसित करने के लिए 2 वर्ष तक नियमित स्पीच थेरेपी देना ज़रूरी है। बिना स्पीच थेरेपी के बच्चों के कानों तक पहुंचने वाली वे आवाज़ें किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इसके लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है और भाषा के ज्ञान के अभाव में 2 आवाज़ें सुनकर बच्चे केवल एक शोर होती है। इसलिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और स्विच ऑन के बाद बच्चों को 2 वर्ष तक नियमित स्पीच थेरेपी देना परम आवश्यक है। हमारे देश में सही जानकारी के अभाव में अधिकतर माता पिता एवं उनके अभिभावक समझते हैं कि ऑपरेशन करवाने के बाद बच्चे के कानों में तो आवाज़ आने लगी है, इसलिए उसे बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम ऐसी जगह चले जाएं जहां के सभी लोग ना हमारी भाषा समझते हों और ना ही हमें उनकी भाषा बिल्कुल भी समझ आती, हमें उनकी आवाज़ें सुनाई तो पड़ रही होंगी, मगर ना समझने के कारण वे आवाज़ें हमारे लिए केवल शोर समान होंगी। ठीक यही स्थिति उन छोटे बच्चों में जो जन्मजात ही बधिर होते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और स्विच ऑन के बाद उत्पन्न हो जाती है, जब चारों ओर की आवाज़ें उनके कानों में आने लगती हैं, मगर वे बच्चे उन आवाज़ों के नामों को नहीं जानने के कारण अपनी बात को ना तो व्यक्त कर पाते हैं और ना ही दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। इसलिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और स्विच ऑन के बाद स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे वातावरण से या दूसरों की बोली गई अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को शब्दों के माध्यम से पहचानने लगें और भाषा को सीखकर बोलना सीख सकें। हमारे देश में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जब कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और स्विच ऑन होने के वर्षों बाद भी बच्चे ना तो आवाज़ को पहचान पाते हैं और ना ही कुछ बोल पाते हैं। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि ऑपरेशन के बाद भी बच्चों को 2 वर्ष तक नियमित रूप से स्पीच थेरेपी दी जाए, क्योंकि अनियमित या एक ली गई स्पीच थेरेपी में भी विशेष लाभ नहीं होता है। इस किताब में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और स्विच ऑन के बाद दी जाने वाली स्पीच थेरेपी के सभी सेशंस को महत्वपूर्ण बिंदुओं को साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली और सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो इस किताब में बच्चों के किसी ध्वनि को सुनने से लेकर बातचीत करने तक की प्रक्रिया को बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। इस किताब का उद्देश्य बच्चों में उस कला, कौशल एवं क्षमता को विकसित करना है जिसमें वे शब्दों पर आधारित भाषा को खेल खेल में एवं सुने, समझे और बोलें और आगे भी याद रखें। आशा की जाती है कि ये किताब दूसरे थेरेपिस्ट या माता पिता व अभिभावकों के लिए सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तक को 5 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा होने के साथ साथ रोचक और साइंटिफिक है।